नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे शक्ति की देवी मां दुर्गा को समर्पित किया जाता है। यह पर्व वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ माह में। लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि, जो आश्विन माह में आती है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस पर्व की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा महिषासुर वध से संबंधित है। महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण उसने पृथ्वी और स्वर्गलोक में आतंक मचा दिया। देवताओं ने जब देखा कि वे उसे पराजित नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी शक्तियां मिलाकर मां दुर्गा को उत्पन्न किया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और अंततः 10वें दिन मां दुर्गा ने उसका वध किया। इस विजय को याद रखने के लिए नवरात्रि मनाई जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा की थी और 10वें दिन विजय प्राप्त की। इसी कारण नवरात्रि के अंत में विजयदशमी मनाई जाती है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस पर्व का केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। यह मौसम परिवर्तन के समय आता है, जब शरीर को शुद्धि और संतुलन की आवश्यकता होती है। इस दौरान सात्विक आहार, उपवास और ध्यान करने से शरीर और मन को शुद्ध करने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक रूप से उपवास पाचन तंत्र को आराम देने का कार्य करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि आत्मचिंतन और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का समय होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, जो शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक मानी जाती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है, जो शांति और वीरता की देवी है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जिन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। 5वें दिन मां स्कंदमाता की आराधना की जाती है, जो वात्सल्य और प्रेम की देवी है। 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो रणचंडी और शक्ति की देवी मानी जाती है। 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना की जाती है, जो राक्षसों का नाश करने वाली देवी है। 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है, जो शांति और ज्ञान की देवी मानी जाती है। अंत में 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। नवरात्रि केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। इस दौरान गरबा, डांडिया, रामलीला, दुर्गा पूजा और कन्या पूजन जैसे आयोजनों से समाज में उत्साह और एकता की भावना जागृत होती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह अंतर्मन में भी होती है। जब हम नकारात्मकता को त्याग कर भक्ति और सकारात्मकता को अपनाते हैं, तब हमें वास्तविक शक्ति की अनुभूति होती है। नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जब तक हम सत्य, धर्म और सद्भावना के मार्ग पर चलेंगे, तब तक मां शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। इसीलिए नवरात्रि केवल मां दुर्गा की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति के आगे टिक नहीं सकती। जब तक हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तब तक मां शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।